हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ट्राइंगल लॉ में किस तरीके से वेक्टर एडिशन का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, और उसके बाद आएंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर। तो बात अगर करी जाए सबसे पहले की ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है? तो अगर हम लोग क्या करें, एक वेक्टर बनाए, मान लो कि ये है ए, और एक वेक्टर बनाए यहां से, ये कौन है? बी। ठीक। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, उनके ये लेंथ क्या बताती, टेल की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से क्या किया, रिप्रेजेंट किया। कैसे किया? टेकन इन सेम ऑर्डर, माने एक साइड फिर अगली साइड। ठीक। फिर अगली कैसे आती? ऐसे। अगली कैसे आएगी इसके बाद ट्राइंगल की तीसरी साइड? ऐसे। लेकिन अगर हम इसको तीसरी साइड को बनाए ऐसे, माने अपोजिट ऑर्डर में, कैसी बनाई? अपोजिट ऑर्डर। सीधा ऑर्डर क्या था? एक ये दूसरा फिर पलट के आता है ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये क्या होता है, इन दोनों का सम, जो कि क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है। तो अगर हम इसका नामकरण कर दें कुछ, कि ये x है, ये y है, ये कौन है? z। एक्स वाई और जेड। और ये यहाँ पे टच है एक दूसरे से, ध्यान देंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और नाम दे दिया एक्स वाई जेड, इसका नाम दे दिया हमने डब्ल्यू। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था ये बी, इस बी को इस तरफ लिख देते हैं। ये वेक्टर कौन है? बी। ए बी। देखिए, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये है। ठीक है। कौन है? एंगल थीटा। जो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनाया, इसका एंगल कौन है? माने यहां से ये जो डायरेक्शन दिख रहा है कि किस एंगल पे है, तो वो एंगल कौन सा है? अल्फा। ठीक, इसको बोलते हैं अल्फा, वो थीटा। यहां पे हमने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। तो अब अब बात आ रही कि किस तरीके से इसकी मैथमेटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यहां तक दिख रहा है बढ़िया सुंदर। ठीक है। चलो, अब हम लोग आते हैं इसकी मैथमेटिक्स के ऊपर, कि मैथमेटिक्स क्या कह रही है। तो हमें पता है कि, ध्यान से देखो, एक्स, डब्ल्यू और जेड 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसका मतलब राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अभी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे अभी। पहले मैथमेटिक्स लाइव स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं पहले। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है? इफ टू vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then their resultant vector is, क्या होगा, is represented
represented represented in magnitude and direction by the third side taken in opposite order. ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आई? अब बात आती है इसकी प्रूफ की, तो चलो एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम कि ये कौन था, वेक्टर आर बनाया था हमने, ये कौन है, वेक्टर ए है, ये कौन है, वेक्टर बी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसका नाम दिया x, ये y, ये z और इसका नाम क्या दिया w, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हमने। ये एंगल कौन है? थीटा है। ये एंगल कौन है? अल्फा है। ठीक है, बताओ, बढ़िया, साफ साफ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग को दिख रहा है कि इन ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड कैसा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, कराओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती? हाइपोटेनस का स्क्वायर एक्स जेड का स्क्वायर किसके बराबर है? एक्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड। बताओ, यही होगा। अब क्या तुमको दिख रहा है कि एक्स वाई डब्ल्यू वाई के बराबर है? सब में दिखाई दे रही बात? दिख रही तो रखो। हमने लिखा एक्स जेड स्क्वायर, एक्स डब्ल्यू को लिखा एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड का स्क्वायर। ओपन करो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2 एक्स वाई वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड का स्क्वायर। ये कौन है? यहाँ पे क्या लगाई? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्या वाई डब्ल्यू जेड भी राइट ट्राइंगल है? वाई डब्ल्यू जेड भी क्या है? राइट ट्राइंगल है। तो अगर वाई डब्ल्यू जेड राइट ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा? वाई जेड का स्क्वायर, जो वाई जेड का स्क्वायर है इन ट्राइंगल कौन सा है? वाई डब्ल्यू जेड, क्या होगा? वाई जेड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहां देखो, ये कौन है? डब्ल्यू जेड, और ये कौन है? डब्ल्यू वाई, और ये कौन है? वाई जेड का स्क्वायर। तो इसको करेंगे रिप्लेस, देयरफॉर सो वी गेट, क्या होगा? एक्स जेड स्क्वायर क्या बन गया? एक्स वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम क्या आया? वाई जेड स्क्वायर प्लस 2xy और वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू वाई एक ही बात है। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो अपना वेक्टर है ए वो कौन है? एक्स वाई है। जो वेक्टर बी है वो कौन है? वाई जेड है। और जो वेक्टर आर है वो कौन है? एक्स जेड है। तो देखो, एक्स जेड भी आ गया, एक्स वाई भी आ गया, वाई जेड भी आ गया, यहाँ भी एक्स वाई आएगा, लेकिन अभी एक मामला फंसा है जो कि कौन है? डब्ल्यू वाई। इस डब्ल्यू वाई को भी हमें चेंज करना है किसके टर्म में? वाई जेड के टर्म में। ठीक, तो हमने क्या कहा कि इन ट्राइंगल वाई डब्ल्यू जेड कॉस थीटा क्या होता? कॉस क्या होता? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है? वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू वाई। हाइपोटेन्यूस कौन है? वाई जेड। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो यहां से डब्ल्यू वाई की वैल्यू क्या आई? वाई जेड कॉस
थीटा। इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, देयरफॉर एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस 2xy आगे दिख रहा है और वाई जेड कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, इतना समझ जाएगा इंसान देख के कि दिख रहा है। ठीक, अब एक्स जेड क्या है, देखो एक्स जेड कौन है, आर, एक्स वाई कौन है, ए, वाई जेड कौन है, बी। ठीक, तो यहाँ पे ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड्स, तो हमने इनके मैग्नीट्यूड से चेंज कर दिया। एक्स जेड क्या बना दिया, आर स्क्वायर, एक्स वाई को ए स्क्वायर, वाई जेड को बी स्क्वायर, तो ये 2 ए बी और साथ में कौन है, कॉस थीटा, ये कौन आया, आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आर क्या आएगा, आर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। तो ये रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी भी लिख सकते हैं। ठीक, ये कौन आ गया, आर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताओ कि आर तो आ गया, अब अगर हम लोग कहें कि यार ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल दिया, जरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी तो बता दो। तो रिजल्टेंट कितने एंगल पे, अल्फा, अल्फा एंगल पे है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये अल्फा है तो अगर हम लोग टेन अल्फा लें, टेन अल्फा, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस कौन है, ये पूरा है, एक्स डब्ल्यू क्या है, बेस, परपेंडिकुलर कौन है, डब्ल्यू जेड। तो नाउ फॉर डायरेक्शन ऑफ आर हमने क्या किया, टेन अल्फा लगाया। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन था, डब्ल्यू जेड, एक्स वाई जेड था और ये डब्ल्यू जेड था, और बेस कौन था, एक्स डब्ल्यू। हमने डब्ल्यू जेड और एक्स डब्ल्यू क्या था, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, नहीं, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये कौन है, टेन अल्फा। अब हमें जो जरूरत है वो किसकी है, हमें जरूरत है एक्स वाई और वाई जेड की, इसके अलावा जो भी है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग ट्राइंगल का यूज करेंगे, किस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल वाई डब्ल्यू जेड, हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा का और कॉस थीटा का। साइन क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कौन है, डब्ल्यू जेड, परपेंडिकुलर कौन है, डब्ल्यू जेड, यहाँ पे बेस कौन है, डब्ल्यू वाई, हाइपोटेन्यूस कौन है, दोनों का, हाइपोटेन्यूस दोनों का कौन है, वाई जेड, वाई जेड, दोनों का हाइपोटेन्यूस कौन है, वाई जेड है। तो इसका मतलब कि जो डब्ल्यू जेड है वो क्या मिल रहा है, यहां से डब्ल्यू जेड की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है वाई जेड साइन थीटा, साइन थीटा, और ये क्या आने वाला है, डब्ल्यू वाई, ये आने वाला है वाई जेड कॉस थीटा, और वाई जेड साइन थीटा, वाई जेड कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर कट मैटर है। तो हमने क्या किया, ये यही तो था, डब्ल्यू जेड की जगह क्या रखेंगे, वाई जेड साइन थीटा, और डब्ल्यू वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई जेड कॉस थीटा, तो एक्स वाई अपनी जगह रहेगा। तो देयर फोर टेन एल्फा इक्वल्स टू क्या था, डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड की जगह हमने क्या रखा, वाई जेड साइन थीटा,
नीचे क्या था एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई जेड कॉस थीटा। अब आओ वेक्टर क्या थे अपने, ये और ये ना, ऐसे। तो ये कौन था एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई कौन है ए, वाई जेड कौन है बी, और ये कौन है आर, यही थे। तो हमें जो दिख रहा है अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या दिख रहा है कि एक्स वाई कौन था, एक्स वाई कौन था ए, वाई जेड कौन था बी, साथ में एंगल कॉस थीटा, वाई जेड कौन था बी, यहाँ पे साइन थीटा, और ये क्या है टेन अल्फा। तो जो डायरेक्शन आ रही वो क्या आ रही, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको ऐसे याद कर लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल बी के साथ होगा, ठीक है। बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, और ये कौन है ए, ठीक, समझ गए बात। चलो, तो अब अपने पास दो चीजें आ चुकी हैं, इसको यहां लिखते हैं क्या कि हम लोग को मिल गया है आर, जो कि क्या आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और टेन अल्फा जो है बगल में लिखते हैं इसको, टेन अल्फा हमारे पास आया है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो सही है, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसमें कुछ केसेस लगाते हैं। केस लगा दिया कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या होगा देखो, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट और होल स्क्वायर क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल, तो हमें मिला आर किसके बराबर है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड्स में, कब, जब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 है, ठीक। बताओ कोई समस्या है इसमें, नहीं। अब अगर हम लोग कर दें कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, माने दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए ना, तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 90 वैल्यू 0, तो ऐसी सिचुएशन में जो आर आया वो क्या आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और इधर की बात करें दोनों सिचुएशन में, तो क्या होगा देखो, ये अगर इसकी बात करते हैं टेन अल्फा की, तो पहले केस में कि इफ थीटा क्या है 0 है, तो टेन अल्फा क्या होगा बताओ, अगर साइन 0 रख दोगे, साइन को 0 किया तो साइन 0 0, इसका मतलब टेन अल्फा क्या हो जाएगा 0, ठीक, समझ गए। माने कि एंगल नहीं उठ रहा। अब टेन में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0, 0 डिग्री, ठीक। अगर थीटा क्या हो जाए 90, तो टेन अल्फा बराबर बी साइन 90, तो क्या बचा बी, फिर b cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0, ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, बचा कौन a, तो क्या हो जाएगा b बाई a। तो यहां से वैल्यू तो अल्फा की चाहिए ना, अल्फा की, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो यहाँ tan है इसको नचाक फेंकेंगे उधर, उधर गया तो क्या बनेगा tan इनवर्स b बाई a, ठीक, समझ गए बात। किसकी किसकी बात हो गई 0 की और 90 की। अब अगर हम लोग बात करें कि इफ थीटा जो है 180 हो जाए, दोनों के बीच का थीटा 180, माने एक उधर है तो एक इधर है, तो क्या होगा आर इक्वल टू क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कॉस 180 वैल्यू कितनी होती
cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा -2ab, और ये कौन है r, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया a माइनस बी, तो हम लोग माइनस की जगह क्या लगा देंगे डिफरेंस, माइनस भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लाओ माइनस ही लगा दो, छोड़ो, a माइनस बी का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट, तो आर क्या आ गया a माइनस बी। ठीक है, अब देखो एडिशन पढ़ क्या रहे हैं, एडिशन आ क्या गया माइनस, सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं होता, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन क्या कहलाता है सब्ट्रैक्शन। जैसे कि एक वेक्टर था a, एक वेक्टर क्या था b, अगर इस b को ऊपर की जगह हम लोग नीचे कर देते, नीचे, तो क्या बन जाता, ये r क्या बन गया अब a माइनस b। अपोजिट एडिशन इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, माने सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है, होता कौन है एडिशन, सब कुछ कौन है एडिशन होता है। और टेन अल्फा क्या था अपना इस केस में, टेन अल्फा क्या था b साइन 180 अपॉन a प्लस b कॉस 180, तो साइन 180 भी कितना होता जीरो, साइन 180 क्या होता जीरो, तो यहां भी टेन अल्फा क्या हो गया जीरो, तो अल्फा कितना आ गया जीरो। ठीक, माने इस केस में दोनों कैसे हैं एक दूसरे के अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट जा रही, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी कि a प्लस बी के बराबर है, तो भी एंगल क्या है जीरो है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया अल्फा कितना हो गया टेन इनवर्स बी बाई ए आ गया है। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई किसकी ट्राइंगल लॉ की, जिसका स्टेटमेंट जो था वो हमारा क्या कह रहा था, स्टेटमेंट कह रहा था भाई साहब कि अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे, ऐसे कि दोनों क्या बनाए ट्राइंगल की दो साइड, वो भी कैसे सेम ऑर्डर में, कि एक ऐसे दूसरा यहीं से शुरू करेंगे, तो तीसरी साइड जो होगी अपोजिट ऑर्डर में वो क्या देगी रिजल्टेंट। ठीक है, समझ गए बात, तो ये क्या है अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात आती है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या चीज है भाई, तो हम लोग आ गए इस पे कि ये क्या होता है। अब देखो, अब कह रहा कि अगर हम लोग क्या करें, एक वेक्टर को ऐसे बनाया, दूसरे वेक्टर को ऐसे बनाया, माने इफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू adjacent sides of parallelogram are represented by two vectors, ठीक, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो दोनों सेम पॉइंट से उठे हैं ना, ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम होगा उसका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा उनका रिजल्टेंट, डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा उनका रिजल्टेंट, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो थीटा है, लेकिन आर का जो एंगल है वो कितना है अल्फा। अब एक वेक्टर को हम लोग इधर से उधर क्या कर सकते हैं खिसका सकते हैं, तो हमने बी को एज्यूम करके खिसका दिया कहां तक, यहां तक, तिरछा है हल्का सा, ये मानो कि डॉटेड लाइन से दिखा दिया, इसको सरका के ले आए तुम यहाँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ, और नामकरण कर दो वही x y z w, और ये इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो a है अगर b को यहाँ खिसकाया तो इसका मतलब ये b ही है, बताओ, अच्छा ये w था ना, w की जगह क्या बन गया गलती से y, तो ये एंगल तो थीटा ही हो जाएगा। अब अगर ये ऊपर वाला इतना छुपा लो तो क्या सेम डायग्राम नहीं दिख रहा नीचे वाला, दिख रहा,
इसका मतलब कि मैथमेटिक्स पूरी की पूरी क्या होती, सेम। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने किया वही सेम टू सेम इसमें भी करना है। अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया तो बस इसका ये लिखेंगे हेडिंग स्टेटमेंट, डायग्राम ये बनेगा, लेकिन मैथमेटिक्स पूरी की पूरी हूबहू क्या रहेगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाली, उसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि इसका स्टेटमेंट जो है वो कैसे लिखा जाए। तो आ जाओ स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट कि इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, दो साइड्स क्या हो गई, पैरेललोग्राम की, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram drawn from the same point, तब क्या होगा, then diagonal या then their resultant is represented in magnitude and direction by the, किससे, diagonal, diagonal of the parallelogram starting from the same point, सेम पॉइंट से ही क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है किसका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। उसमें ट्रायंगल लॉ में क्या था कि दो साइड्स कैसी हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर है, और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में जो होगी वो रिजल्टेंट बनेगी। यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड एक पॉइंट से जो शुरू हो रही हो, ठीक, वो क्या होंगी, वेक्टर्स, और उसी पॉइंट से जो रिजल्टेंट, जो डायगोनल निकलेगा वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। ठीक, बताओ कोई दिक्कत। बाकी इसमें जब तुम क्या लगाओगे, वही मैथमेटिक्स लगाओगे, वही सेम आर आएगा। आर क्या आया था अपना, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और टेन अल्फा क्या आया था अपना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई दिक्कत ही नहीं तो क्या समस्या है, पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो सेम टू सेम पैटर्न पे चलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, बताओ कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो जब वेक्टर्स की हम लोग डेफिनेशन बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि वो क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन होती, वेक्टर होती हैं, जिनका, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ में जो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करें, फॉलो करें। ठीक, क्लियर कट बात।
माने वेक्टर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से नहीं होता, जो हमें नाइन्थ क्लास में क्या बताया था, सिंपल सी बात, कि जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं। ऐसा नहीं, अब बड़े हो गए हम लोग, बड़े हो गए तो चीज भी बड़ी हो गई, डेफिनेशन भी बड़ी हो गई। कौन क्या बताने लगा कि वेक्टर एडिशन का लॉ अगर फॉलो करेगा तभी क्या होगा, क्वांटिटी वेक्टर होगी, नहीं तो नहीं। ठीक, बात समझ गए। चलो, अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्शन होने के बाद भी स्केलर हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद डायरेक्शन होती तब भी वो कैसी होती, स्केलर, क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, किसको फॉलो करती है, नॉर्मल एडिशन को, अलजेब्रिक सम को फॉलो करती है, अलजेब्रिक सम को। ये कौन सा सम है, वेक्टर सम। ठीक, चलो, तो ये बात हो गई हमारी कहानी खत्म, किसकी, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो अब क्या करेंगे, जितना भी वेक्टर्स की कहानी थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से थ्योरी वेक्टर्स की क्या होती है खत्म, वेक्टर एनालिसिस। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे हर वेक्टर्स का यूज हर पूरे आगे की पढ़ाई में आता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।